आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान द्वारा टेस्ट की गई शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम के बारे में। आज पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम का एक सफल परीक्षण किया गया था, लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया था कि ये एक ट्रेनिंग लॉन्च था। इस ट्रेनिंग लॉन्च का एम था कि ट्रूप्स को ट्रेन किया जा सके, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को वेरीफाई किया जा सके और इसके अलग अलग सब सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सके। आमतौर पर सेनाओं की तरफ से इस तरीके की टेस्टिंग तब की जाती है जब कोई नई मिसाइल सिस्टम वो अपने बेड़े में शामिल कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आज जो स्टेटमेंट दिया गया था वहां पर ट्रेनिंग कहा गया था। शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तानी फोर्सेस ने साल 2013 में ही इंडक्ट कर लिया था और साल 2014 तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गई थी। अमेरिकन थिंक टैंक्स की तरफ से क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस के पास में लगभग 50 ऐसी मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन थिंक टैंक्स हमेशा दूसरे देशों के मिसाइल सिस्टम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इनके नंबर्स को सही तरीके से समझने का तरीका है मास ट्रक्स का ऑर्डर। इन मिसाइल सिस्टम को स्पेसिफिकली कैरी करने के लिए 12 WD मास ट्रक्स का प्रयोग किया जाता है और इनके ऑर्डर्स को देखकर कहा जा सकता है कि इसका नंबर थोड़ा और ज्यादा है। हालांकि इन्हीं ट्रक्स का प्रयोग कुछ और मिसाइल सिस्टम्स को भी कैरी करने के लिए किया जाता है, लेकिन इनके कलेक्टिव नंबर को देखते हुए कहा जा सकता है कि ओवरऑल ज्यादा मिसाइल सिस्टम्स बनाई गई हैं और ये जो अमेरिकन थिंक टैंक का 50 का नंबर है वो आउटडेटेड। देखिए, अगर इस टेस्ट को आप साइलो में देखेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इसको दूसरी चीजों के साथ में मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक बड़ी स्टोरी है। भारत की तरफ से अपने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के फेज 1 को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है और इसका पहला डिप्लॉयमेंट हुआ है पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के फेज 1 में शाहीन सीरीज की तीनों मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें केवल वहीं तक लिमिटेड नहीं है और इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिए गए इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के स्टेटमेंट में कहा गया है कि सब सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड एनहांस्ड सर्वाइवेबिलिटी, यानी कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के बाद में इसकी सर्वाइव करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर कुछ नए सब सिस्टम्स डाले गए हैं और उसके बाद इसकी सर्वाइव करने की क्षमता को टेस्ट किया गया है। इन्फोग्राफिक्स में आप दो अलग अलग तरीके के थ्रस्टर्स को देख सकते हैं। पहले बड़े थ्रस्टर्स जो नीचे हैं, जो इसके री एंट्री फेज में यूज किए जाते हैं और इन थ्रस्टर्स का प्रयोग करते हुए ये अपने आप को बेहतर पोजीशन कर पाती है, लेकिन जो छोटे रेट्रो थ्रस्टर्स हैं वो इसको हवा में मनूवर करने की क्षमता देते हैं। प्रैक्टिकली अगर ये रेट्रो थ्रस्टर्स इस री एंट्री व्हीकल को बहुत ज्यादा मनूवर करने की क्षमता दे सकते हैं तो इसको इंटरसेप्ट करना भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के लिए डिफिकल्ट होगा और नेचुरली कहा जा सकता है कि भारत के अपने खुद के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के होने के बावजूद इस मिसाइल सिस्टम की सर्वाइव करने की क्षमता बढ़ सकती है और इससे आने वाला थ्रेट भी बढ़ सकता है। वैसे यहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट भी है जिसको समझना उतना ही जरूरी है। अगर आप पाकिस्तानी आर्मी द्वारा रिलीज किए गए वीडियो को ध्यान से देखेंगे या कहें स्पेसिफिकली उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका वॉर क्राई यहाँ पर चिल्लाया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर चांसेस हैं कि पाकिस्तान आर्मी का जो स्टेटमेंट यहाँ पर रिलीज किया गया है वो टिपिकल कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट हो और सच में ये टेस्ट केवल यूजर ट्रेनिंग के लिए किया गया टेस्ट हो। यानी कि इस बात के भी यहाँ पर चांसेस हैं कि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा रीड कर रहे हो और इस टेस्ट के दौरान पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यही टेस्ट करने की कोशिश की गई हो कि उनके लॉट में जो मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं वो इंडक्ट होने के 10 साल बाद भी क्या उतनी ही इफेक्टिव हैं या नहीं। एनीवेज, वैसे भी इस समय भारत में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सीरियस लिया नहीं जाता है और आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ये भी लिखेंगे कि हम लोगों को पाकिस्तान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग जिन मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं और ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती हैं। कहीं ना कहीं इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बेस्ट बेट है। यानी कि ना चाहते हुए भी कई बार हम लोगों को इन मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात करना पड़ता है और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बारे में कॉन्वर्सेशन आ ही जाती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।